अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। मैं आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही इजी सी, लेकिन बहुत ही परफेक्ट सी चिकन फ्राई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी होती हैं इस तरह की रेसिपीज़। मेरी आज की रेसिपी भी बहुत अच्छी बनी है, रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है इसका। थोड़ी सी मैंने डिफरेंट बनाने की कोशिश की अपनी पिछली रेसिपीज़ से। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगी। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया। वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। मैं आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही इजी सी चिकन फ्राई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से यहाँ पे तकरीबन 1.5 kg मैंने चिकन ले लिया है। सबसे पहले मैं 2 लेमन लूंगी, इनको मैं स्क्वीज करूंगी अच्छी तरह से। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप सिरका भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो है वो सिरका है अगर आपके पास लेमन नहीं है, लेकिन लाजमी या सिरका या लेमन जो है वो आपने यूज करना है। थोड़ा सा इसको हिला दें। सबसे पहले इसमें मैं शामिल करूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। और अब मैं ले रही हूँ जी ग्रीन चिलीज का मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है, ये शामिल कर दें। 2 to 3 टेबलस्पून मैं यहाँ पे कर्ड यानी कि दही यूज कर रही हूँ। दही जो है कोशिश करें कि आप थिकनेस में पानी वगैरह ना हो। यहाँ पे मैं ले रही हूँ टिक्का मसाला, मैंने 2 पैकेट यूज कर रही हूँ। आप अपनी मर्जी से स्पाइसी जो स्पाइसेस है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 1 पैकेट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है। 2 टेबलस्पून नहीं, 2 पैकेट, तकरीबन ये 3 टेबलस्पून बनता है। अच्छा जी, सब उसके बाद हम स्पाइसेस में डालेंगे नमक, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे नमक। और धनिया पाउडर में डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबलस्पून। कलर अच्छा करने के लिए हल्दी डाल रही हूँ। और इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी रेड चिली पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून। मिक्स कर दें अच्छी तरह से। इसको आप 2-3 घंटे की मैरिनेशन के लिए रख दें तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा जो है वो रिजल्ट आएगा। यहाँ पे जो चिकन के पीस जो हैं मुझे थोड़े से मोटे लग रहे हैं, या जैसे लेग पीस हो गया, मैं थोड़ा सा कट दूंगी ताकि मसाला जो है हमारा अच्छी तरह से रच जाए इन चीज़ों में। इस तरह से इसको कट दे दें ताकि खूब मसाला जो है वो अच्छी तरह से जज्ब हो जाए चिकन में। जो जो आपको मोटा पीस लग रहा है उसमें आप इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपका जो मसाला है वो जज्ब होगा आपके चिकन में। चाहे तो बाजार से भी कट लगवा सकते हैं आप, लेकिन इस तरह से खुद भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप ग्लव्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसे ही लगा रही हूँ। इसकी हम मैरिनेशन करके तो इसको रख देंगे। जितना अच्छा मसाला आपका सेट हुआ होगा उतना अच्छा जो है टेस्ट जो है वो डेवलप होगा आपके रोस्ट का। मैंने पिछली मरतबा जो रेसिपी दी थी उसमें मैंने फूड कलर यूज़ किया था, लेकिन इस मरतबा जो मैं बना रही हूँ मैं इसमें फूड कलर यूज़ नहीं करूँगी, ये वैसे ही यानी कि मैं बनाऊँगी। तो फिलहाल मैं इसको रेस्ट होने के लिए रख देती हूँ तकरीबन 1.5 आवर के लिए, या 2 घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसको बनाते हैं। इनको मैरिनेट हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं और बहुत ही सिंपल से स्टेप के साथ हम बनाएंगे ताकि इसकी अच्छी तरह से जो है ये बिल्कुल टेंडर हो जाए। तो मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर ले रही हूँ। 5 to 6 मिनट्स के लिए मैं प्रेशर कुकर में इसको जो है स्टीम दूंगी। सिर्फ 1-2 यानी कि विसल आएंगी और जो चिकन है वो अच्छी तरह से हमारा गल जाएगा, टेंडर हो जाएगा। तो इसी दही के पानी के अंदर कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे हम। जैसे ही हमारा ये अच्छी तरह से चिकन जो है वो स्टीम होता है उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको फ्राई करूँगी। जी चिकन जो है वो अच्छी तरह से हो गया है मैरिनेट। थोड़ा सा मैं ठंडा करूँगी और फिर जो है इसको हम फ्राई करते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है।
आप खुद बनाएंगी तो आप खुद मुझे जो है वो कमेंट में बताएंगे। इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं और फिर इसको फ्राई करते हैं। जी मैं आपको चिकन दिखा देती हूँ कितने अच्छे से ये टेंडर हो गया है, और ये फ्राई जब होगा तब भी बिल्कुल टूटेगा नहीं। तो बस इस तरह से आपने रखना है। तो अब इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो गया है। यहाँ पे जो आपने फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी है, मीडियम पे रखना है, तभी बहुत अच्छे से आपका जो चिकन है वो अंदर तक फ्राई होगा। कलर भी बहुत अच्छा आएगा, लुक भी बहुत अच्छी आएगी और जूसी भी बनेगा बहुत। यहाँ पे जी चिकन आप देख सकते हैं फ्राई हो गया हमारा। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही जूसी और बहुत ही ज़्यादा टेंडराइज चिकन जो है वो इस तरह रेडी होता है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसे बनाइएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।